लक्ष्मी अपने टूटे हुए घर से परेशान थी, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो अच्छा सा घर बनवा पाए। अरे बहू, तू तो जानती है कमलेश इतना कमाता नहीं है कि वो अपने इस टूटे फूटे घर को बनवा पाए। आज के समय में घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तू घर बनाने की बात कर रही है, जैसे तैसे हमें रहना तो इसी घर में होगा। माँ जी, आप कहती हैं तो मैं भी गांव के लोगों के घरों में बर्तन साफ करने या फिर कोई और दूसरा काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि हम अपने इस घर को तो बनवा लें। बहू, अगर तू कमाने लग जाएगी तो मुझे पता है कमलेश काम छोड़ देगा, और अगर उसने काम धंधा छोड़ दिया तो बस फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तू तो जानती है वो भले ही घर का खर्चा निकाल देता हो, लेकिन उसे पीने खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बात तो आपकी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मैं उन्हें बिना बताए काम पर जाने लगूं तो ये क्या सही नहीं होगा? ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है कि तू बिना बताए काम पर लग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू काम कर सकती है। ठीक है माँ जी, मैं फिर कल से ही गांव के लोगों के घरों में बर्तन धोने, खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। इससे 2 पैसे आएंगे तो इसमें बुराई ही क्या है। हाँ बिल्कुल, तू मेरी बहू है और मैं हमेशा से तेरा साथ देती आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने जितना प्यार मुझे नहीं किया होगा उतना तो तूने किया है मुझे। जब से तू आई है इस घर को स्वर्ग बना के रखा है और सिर्फ इस घर के अच्छे के बारे में ही सोचती रहती है। अब अगले दिन से लक्ष्मी गांव के घरों में काम करके पैसे कमाने लगती है। इस बात का पता कमलेश को बिल्कुल भी नहीं होता। कमलेश गांव के जमींदार के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था, लेकिन थोड़े से पैसे वो खाने पीने में ही उड़ाया करता। एक रोज सुबह सुबह कमलेश काम पर जाने के लिए निकल रहा था। क्या बात है, आजकल घर का काम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे ही काम पे जाता हूँ आप लोग सीधा सो जाते हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बहू तो काम जल्दी कर लेती है ताकि मैं और बहू बैठकर इधर उधर की बातें करें और अपना समय बिता ले। काम का क्या है, 2-4 घर के काम है, इसमें भी भला समय लगेगा क्या? घर तो पहले से टूटा हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं भी अब काम के लिए निकलता हूँ। और जमींदार जी को कहा है मैंने कि वो मुझे कुछ ज्यादा पैसा दे दे ताकि घर का राशन आ जाए 2-4 दिन के लिए। हाँ ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। और खाना तो बांध लिया है ना तूने? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ले लिया मैंने। कमलेश अब जमींदार के घर पहुंचता है। वहां पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे लेकर जब कमलेश घर की तरफ आ रहा होता है, तभी कमलेश को उसकी पड़ोसन विमला मिलती है, जो कमलेश को रोकते हुए कहती है। अरे कमलेश बेटा, क्या बात है, आजकल तो तू कमाने लगा है और तेरी पत्नी भी। तो इस गांव में ना कुछ दिनों बाद तेरा परिवार सबसे अमीर होने वाला है। अरे तुझे तो काम आता ही था, अब बहू भी काम करने लग गई है। तो जानता ही है ना लोगों की कितनी बुरी नजरें होती हैं। किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हुए अगर किसी की नीयत खराब हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे विमला काकी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपको जो कहना है ना साफ साफ कहिए। ये जो घुमा फिरा कर आप बात करती हो ना, ये आपकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ और सीधे शब्दों में कहूँ, जो तेरी पत्नी घर घर जाके बर्तन धोती है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी पत्नी लोगों के घर में जाके काम करती ना तो मुझे पता होता। वो ऐसा कुछ नहीं करती है, आपको गलतफहमी हुई है। अरे तू विमला की निगाहों पे शक कर रहा है? अरे विमला की निगाहें ना तो बाज की निगाहें हैं। अगर ऐसा है तो मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी गांव में घरों में जाके काम कर रही है, अभी जाकर इससे पूछता हूँ ये काम कर रही है, उसने बताया क्यों नहीं मुझे? कमलेश घर पर जाकर खूब सारा कलेश कर देता है। कलेश करने के बाद कमलेश अपनी पत्नी और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। वो नशे की हालत में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गांव वालों के सामने अपनी पत्नी और माँ को जलील करके घर से निकाल रहा था। अब देर शाम लक्ष्मी और सुषमा दोनों ही घर छोड़कर गांव की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मी को जंगल की तरफ जाते हुए एक झोपड़ी दिखती है जो टूटी हुई थी। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि हमें आगे कोई रास्ता मिलेगा। अगर इस जंगल में रात में हम रुके तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। हमें जल्दी ही दूसरे गांव तक पहुंचना होगा। मेरे बेटे ने आज जो भी किया है, मैं उसके पास कभी दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सामने
हमें एक टूटा हुआ घर दिख रहा है। चलिए रात यहीं बिताते हैं, उसके बाद हम सुबह का सफर तय करेंगे। सुषमा और लक्ष्मी उस टूटी हुई झोपड़ी में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब सुषमा उठती है तो वो देखती है कि उसकी बहू टूटे हुए झोपड़े को घास फूस से बना रही है। बहू, इस झोपड़ी को अच्छा करने की क्या जरूरत है? हम यही रहेंगे क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है हमें यहाँ रहने की। चलना, चलते हैं। माँ जी, ये जगह भी काफी अच्छी है, हमें यहीं रुकना चाहिए। और देखिए, इस टूटे हुए झोपड़ी को मैंने घास फूस से एकदम अच्छा और नया कर दिया है। बहू, तू ठीक कहती है, हमें यहाँ कुछ दिनों तक रहना चाहिए। माँ जी, हमें यहाँ रहना होगा क्योंकि हमारे पास रहने के लिए ना तो कोई दूसरा ठिकाना है, ना घर चलाने के लिए कोई और साधन। और आप तो जानती हैं उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसे भूल पाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है। ना जाने भगवान ने एक साथ इतनी सारी विपदा हम पे क्यों दे दी। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान भी न जाने क्या चाहता है। ये सब आग लगाए गांव के लोगों का ही होगा। उसी ने कमलेश के कान भरे होंगे। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। वक्त की मार हमेशा नहीं रहती और कुछ चीज होती ही इसलिए है ताकि हमारा आगे का भविष्य अच्छा हो। मैंने जो कुछ भी इन दिनों में झेला है वो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे परिवार में और कोई झेले। आगे सब ठीक होगा। इधर कमलेश की पत्नी और मां के जाने के बाद काम पर नहीं जा रहा था। जमींदार उसे काम से निकाल चुका था। वो दिन भर पीकर घर पर सोया रहता। एक रोज कमलेश अपनी पड़ोसन विमला की बातें सुन लेता है, जो बाहर किसी से बातें कर रही थी। अरे पता है तुम्हें, कमलेश तो पूरे दिन पीकर घर में पड़ा रहता है और उसकी पत्नी और माँ गांव छोड़ के चले गए हैं। कितना मूर्ख है कमलेश, जो मेरी बातों में आ गया। इसका मतलब मैंने अपनी माँ और पत्नी को इस विमला काकी की बात में आकर घर से निकाल दिया। अब कमलेश अपनी माँ और पत्नी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरे गांव जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ और पत्नी का कहीं अता पता नहीं होता। लेकिन जब कमलेश लौट रहा था तब उसकी माँ और पत्नी जंगल में घास फूस की झोपड़ी के पास खाना बनाते हुए मिलते हैं। माँ, लक्ष्मी, आप लोग इस घर में रह रहे हो, वो भी घास फूस के घर में? नहीं नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए हम घर वापस चलेंगे। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आप लोगों से ना माफी मांगता हूँ। हम ना वापस अपने घर जाएंगे। मेरे को समझ में आ चुका है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब चलिए हम अपने गांव चलते हैं। अब हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे जहां हमें आपने जलील किया और गांव से निकाल दिया। अब आप अपनी जिंदगी अकेले बिताइए। हम यहाँ इस घास फूस के घर में बहुत खुश हैं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तुझे अपनाने नहीं वाले। तू जा सकता है। तूने दूसरों की बातों में आकर हमें घर से निकाला, तो अब तुझे भी वही लोग खाना खिलाएंगे। माँ बस एक बार माफ कर दो। माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माँ माफ कर दो माँ। कमलेश खूब रोता धोता है। तब जाकर सुषमा कमलेश को अपने घास फूस के घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है और गांव लौटकर बिल्कुल नहीं जाती। वहीं कमलेश और लक्ष्मी मिलकर काम करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।